2024 में अगर बीजेपी बोलती है कि हम 500 रुपया में गैस दे देंगे तो आपके परिवार के लोग क्या जाके बटन टिप देंगे बीजेपी का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि टिपना पड़ेगा उसको 500 रुपये का लालच देकर। हाँ, तो आपको तो गैस का दाम ही तो कम चाहिए, और क्या और भी कुछ चाहिए क्या सरकार से? देने के लिए किया, बोलिए। हाँ, तो ये आपको फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिला, ये बताइए ना। खानदानी सभी, आप भी खानदानी नहीं, आपका खानदानी नहीं है, खानदानी सभी है यहाँ। अब हम लोग फायदा लेके क्या करेंगे? अब हम लोग अरे टाइम तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग जब वोट देने जाइएगा तो ये सब मुद्दा है ना, आपका जो फायदा होगा उसको ना वोट दीजिएगा। हाँ। कि खानदानी देकर तो वोट नहीं दीजिएगा। अगर आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही तो आप जाके किसी को वोट थोड़ी ना टिप दीजिएगा। लेकिन हम आपके जो बच्चे हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? वो बीकॉम किया है। बीकॉम किया है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है अभी? नहीं, ये नौकरी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, अगर ये सरकार चेंज होगी तो आपको लगता है आपके बच्चों को वो नौकरी मिल पाएगी? नहीं, देखिए, नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो अब तो ये पब्लिक एजेंसी में दे रहे हैं काम, ठेका एजेंसी को दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो अब तो सर्विस सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए सरकार तो वो पब्लिक को दे दिया। कम था ना, अभी आप लोग का इनकम भी तो बढ़ा होगा। इनकम कम था, लेकिन उसी इनकम में आपके पास 10 फैमिली अगर आते हैं तो खा के भी मतलब बच जा रहा था। और अभी हमें 1000 रुपया कमा के 5 परिवार में मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ा सुना करके पूरा कंप्लीट करके बीएससी पास करके बैठा हुआ। बीएससी पास करके आपके बच्चे बैठे हुए घर पे, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसको मानेंगे? ये जो सरकार चला रहा है उसको बोलेंगे। सरकार की मतलब सेंट्रल की सरकार को या बंगाल की सरकार को? सेंट्रल हो चाहे राज्य बंगाल हो, जो भी हो, सरकार को तो देखना चाहिए। जो हर बंगाल को आदमी को, जो गरीब आदमी जो पढ़ाई लिखाई करके लड़का को करता है, जो नौकरी नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जहां एक तरफ बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, तो दूसरी तरफ एक तरफ महंगाई भी इस लोगों के इस पर बात कर रही है। आइए हम लोग उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2024 लोकसभा इलेक्शन जो अगले साल होने वाला है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। दादा, आपका तो सबसे पहले बहुत स्वागत हमारे चैनल सी स्टेटस टीवी में। दादा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। तारक सरकार। तारक चंद्र जी, क्या करते हैं? हम पेपर देते हैं। पेपर देते हैं। दादा, आपका नाम? शेख शाहजहाँ। क्या करते हैं आप? ये गाड़ी चलाते हैं। ये आप टैक्सी चलाते हैं। दादा, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप 2024 लोकसभा, आप लोगों को पता है कि अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर जाकर आप लोग वोट देने वाले इस बार? ना, वोट का बात तो सही बात नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो अलग बात है। जो भी आएगा अच्छा होगा बांग्ला के लिए, यही हम बोलेंगे। जो अच्छा होगा तो सबके लिए भला होगा, तो हम चाहेंगे जो भी आएगा सब भला करेंगे, यही बात बोल रहा है। एक चीज़ बताइए दादा, अभी जो पिछले 10 साल से जहाँ पे बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है, और आने वाले अगर अगले साल अगर बीजेपी अगर दोबारा आती है तो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जो आपकी परेशानी थी वो परेशानी दूर हो पाएगी, या इसको अभी इस बार बदलना चाहिए? नहीं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं, कौन आएगा कौन भला करेगा कौन अच्छा करेगा, इसमें हम लोग का कितना ज्ञान है। हम लोग जो वोट देना है वो तो वोट देते हैं, काम करने का लिए तो सरकार है। वो कौन किसी को कौन टीएमसी आएगा क्या बीजेपी आएगा, वो लोग का बात नहीं है, मगर हम लोग का चेंज चाहिए। अच्छा बांग्ला के लिए कोई होगा तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हाँ, बांग्ला के लिए हम लोग तो फिलहाल जो बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अगले साल इंडिया के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दादा, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप टैक्सी चलाते हैं, आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आपके मन में क्या चलता है, क्या देख के आप वोट देते हैं? ये हम तो अपनी सरकार को जोर से थोड़ा बोलिएगा। लेकिन रहा सेंटर का इलेक्शन, उसके बारे में मेरे हिसाब से मोदी सरकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। समझिए, सबसे पहले बात तो ये, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मोदी सरकार से। समझिए, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया है, तो वो मोदी सरकार बढ़ाया, ये सरकार नहीं बढ़ाया। तो ये तेल का दाम बढ़ने में जो है हर चीज़ का दाम महंगाई बढ़ जाता है, इसका किराया बढ़ जाता है, तो सब चीज़ का किराया बढ़ जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये, हम लोग का लड़का पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके जो बच्चे हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? वो बीकॉम किया है। बीकॉम किया है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है अभी? नहीं, ये नौकरी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, अगर ये सरकार चेंज होगी तो आपको लगता है आपके बच्चों को वो नौकरी मिल पाएगी? नहीं, देखिए, नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो अब तो ये पब्लिक एजेंसी में दे रहे हैं काम, ठेका एजेंसी को दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो अब तो सर्विस सरकार के पास भी नहीं है, इसलिए सरकार तो वो पब्लिक को दे दिया। अब वो पब्लिक के अंडर टीचिंग में काम करना हो रहा है, तो ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है
वो गवर्नमेंट अपना अंडरटेकिंग में आदमी को नौकरी देना चाहिए। जो 60 साल वो नौकरी करता है तो उसका लाइफ रिटायर के बाद कुछ होना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि दादा अभी जो नौकरी को लेकर बहुत परेशानी लोगों में है कि दादा ने बताया कि इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, बीकॉम किए हुए हैं, इनके बच्चों के पास नौकरी नहीं है। तो आप लोग जब वोट देंगे, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी लेडीज़ होंगी, जेंट्स होंगे जो लोग नौकरी की तलाश में होंगे, तो आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग ये सब दिमाग में चलता है कि जो सरकार आएगा तो कौन हमारे बच्चों को नौकरी देगा? हाँ, ये बात तो सही है। आज की इतना लड़का लोग को इतना एजुकेशन किया है, अभी कोई तो नौकरी नहीं है, तो नौकरी कौन सरकार देगा? ये लोग तो इतना देखिए कितना जाली हो गया, पूरा एकदम देश में तो पूरा छैला गया, पूरा एकदम फैला गया है, पूरा पढ़ाशुना के लिए पूरा चीटिंग हो गया। कौन आदमी चाहेगा? जो चाहेगा आदमी को अभी सोच समझ के वोट देना चाहिए, यही हम बता रहे हैं। 2024 को आदमी को ध्यान आ जाए, ठीक है सरकार गया, दूसरा सरकार को लाओ, ठीक है, हम लोग को जो अच्छा करेगा हम उसको ही वोट देंगे। अच्छा दादा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, बीजेपी की सरकार थी, और मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार अगर नहीं रहती है, अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार अभी आपका जो काम किया है, कांग्रेस की सरकार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे? कांग्रेस के टाइम पे तो देखिए, कांग्रेस के टाइम पे बंगाल में भी सिद्धेश्वर शंकर आई थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी नौकरी बहुत लड़का को, बेकार लड़का को गवर्नमेंट नौकरी दिया है, समझ गए ना। और पूरे हिंदुस्तानी में कांग्रेस नौकरी दिया है, और महंगाई भी बहुत कम थी, सस्ताई में थे हम लोग। जो चावल या आटा खाया है इतना कम रेट में, उस टाइम 5 आना उसको बोला जाता था, अभी उसको 40 पैसा ये हो गया है। उस टाइम 5 आना राजधानी में चावल मिलता था। लेकिन आप जब देखिएगा दादा, तो पहले आदमी की तो इनकम भी तो कम था ना, अभी आप लोगों का इनकम भी तो बढ़ा होगा। इनकम कम था, लेकिन उसी इनकम में आपके पास 10 फैमिली अगर आते हैं तो खा के भी मतलब बच जा रहा था। और अभी हमें 1000 रुपया कमा के 5 परिवार में मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो दादा ने ये कहा कि पहले जो इनकम था इनका, वो 1000 रुपया में वो अपना परिवार चला ले रहे थे, जो भी कमाते थे। अभी उस इनकम में आपका परिवार नहीं चल रहा है ना। आप जब वोट देने जाइएगा तो इस बार आप लोगों के मन में, अभी देखिएगा राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ा नेता कौन हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरा सकता है? कांग्रेस को आना चाहिए और इस पार्टी को चेंज करना चाहिए। हर स्टेट का वसूल ये होता है कि 5 साल या 10 साल उसको चांस दे के देखा जाता है। अगर नहीं चलाया जाता है, नहीं सक रहे हैं, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए दादा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा परिवार में 4 आदमी है। अच्छा, आप लोग जब परिवार में 4 लोग जब वोट देने जाते हैं तो आप लोग घर में कोई डिसाइड करते हैं कि इस बार इस पार्टी को देना है, अगली बार किसी और पार्टी को देना है, या आप किसी और को देते हैं? घर में कोई और जो सदस्य है वो किसी और पार्टी को वोट देते हैं? अभी यही सोच समझ के 2024 को वोट देना होगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं दादा? 5 है। तो आप लोग जो 5 आदमी जो वोट देने जाते हैं तो सब एक ही पार्टी को देते हैं या अलग अलग किसी को वोट दे देते हैं आप लोग? अब तो बच्चे का मन का बात है, हमारा मन का बात है। हम तो अपना CPM सरकार को देते थे वोट। आप बताना चाहते हैं या नहीं बताओ, आपकी मर्जी है, नहीं भी बताना चाहते कोई बात नहीं है। CPM को देते हैं खुले। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग CPM ही को प्यार करते हैं, इसलिए कि वो जो पार्टी है गरीब के लिए बहुत अच्छा थे। और एक चीज़ बताइए, अभी जो गैस के दाम में बहुत अभी बढ़ गई है, ठीक है, गैस को देख के अभी देखिएगा लगातार जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है तो अभी मोदी जी भी ऐलान कर दिए कि भैया 500 रुपये में हम लोग गैस देंगे। तो आपको लगता है कि 2024 में जब इलेक्शन होगा, गैस को लेकर आदमी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना सकता है यहाँ के लोग, जनता? हाँ, वो बनाएंगे, जनता बनाएंगे, इसलिए कि भाई 1200 गैस का है, अब वो 500 में दे रहे हैं, तो हमारा आदमी तो उसके तरफ कुछ फेवर करेंगे, लेकिन वोट होने के बाद, जीतने के बाद वो फिर 1200 रुपये में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो 1200 रुपये का गैस जो मिल रहा है, अभी देखिएगा 2-3 जगह इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाला है, अभी सब जगह गैस 500 रुपये में मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये जनता इसको देख के वोट दे देगी 500 रुपये गैस में? नहीं, ये सही बात नहीं है। ये 500 दे के वोट जनता देगा वही बात नहीं है। चाहेगा आदमी, जो एक बात है, जो जिसके बंगला में कुछ करना चाहिए, बंगाल में एकदम पूरा ख़त्म हो गया, बंगला में नया को जाएगा, जो भी सरकार आएगा
अच्छा काम करेगा, इसलिए उसको हम सोच समझ के आदमी लोग वोट देंगे। अच्छा, बंगला में तो अभी तो इलेक्शन होने में बहुत टाइम है। हाँ। अभी उससे पहले 2024 का फैसला होने वाला है। हाँ, हाँ। 24 में ही रहते हैं हम लोग। अभी देखिएगा 24 में जो इलेक्शन होगा तो अभी बहुत सारा जनता भी चालाक हो गई है, ठीक है। सही बात। अभी भैया जो हमको देगा उसी को हम लोग जाके वोट देंगे। तो अभी एक चीज़ हमको बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ऐलान करती है कि भैया हम 500 रुपया में गैस देंगे, तो आप लोग क्या बटन जाके टिप दीजिएगा? नहीं, ये बात सही है, तो सोच समझ के वोट देंगे एक आदमी। अगर 100 भी आदमी चाहेगा लोकसभा में नरेंद्र मोदी आएगा, यही समझ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, सही बात है, आएंगे लोकसभा में। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए इलेक्शन अगर होने वाला 2024 में, अगर बीजेपी बोलती है कि हम 500 रुपया में गैस दे देंगे, तो आपके परिवार के लोग क्या जाके बटन टिप देंगे बीजेपी का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि टिपना पड़ेगा उसको 500 रुपये का लालच देकर। हाँ, तो आपको तो गैस का दाम ही तो कम चाहिए, और क्या और भी कुछ चाहिए क्या सरकार से? महीने के लिए किया, बोलिए। हाँ, तो ये भी एक बात है कि कितने महीने के लिए करते हैं। हाँ, कितने महीने के लिए? अगर बोल देते ठीक है हम लोग 5 साल तक लिए गैस का दाम 500 रुपये करते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं तो आप बीजेपी का बटन टिप दीजिएगा ना? नहीं, ऐसा कैसे टिप देंगे? नहीं टिपिएगा? सिर्फ- तो आप लोग का तो मुद्दा पर मसला नहीं होता ना भाई, गैस का लिए मसला नहीं होता है। हमको आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, आलू भी खरीदना है, प्याज भी खरीदना है। तो ये सब जो चीज़ का दाम अगर नहीं कमा तो गैस का कम करके क्या फ़ायदा है? हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं ना कि अभी मान लीजिए 500 रुपया गैस आपको अभी अगले साल जो इलेक्शन में सब पार्टी लोग भी ऐलान करने वाली है, ठीक है। आप एक चीज़ और बताइए अभी हमको, ठीक है, कि एक तो आपने बताया आलू प्याज के दाम। दादा, आपको आलू प्याज जब खरीदने जाते हैं आपको महंगाई का बोझ लगता है? ना, महंगाई का तो बोझ लगता है। एक आदमी कमाना है, 4 आदमी खाना है, तो उसमें क्या है, सबसे बढ़िया है बंगाल में कोई काम नहीं है। आज मेरा जो लड़का है दोनों पूरा बैठा हुआ, पढ़ा सुना करके पूरा कंप्लीट करके बीएससी पास करके बैठा हुआ। बीएससी पास करके आपके बच्चे बैठे हुए घर पे, कोई नौकरी नहीं मिल रही कोई नौकरी है, नहीं। तो इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसको मानेंगे? ये जो सरकार चला रहा है उसको बोलेंगे। सरकार की मतलब सेंट्रल की सरकार को या बंगाल की सरकार को? सेंट्रल हो चाहे राज्य बंगाल हो, जो भी हो, सरकार को तो देखना चाहिए। जो हर बंगाल को आदमी को, जो गरीब आदमी जो पढ़ाई लिखाई करके लड़का को करता है, जो नौकरी नहीं है, ये सरकार को सोचना चाहिए ना। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं ना कि आप लोग जब जाइए वोट देने के लिए तो आप लोग भी ये सब मुद्दा सोचिए कि आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिला है, अगर इस सरकार ने नहीं दिया है तो कौन सी सरकार आपको दे देगी नौकरी। और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि आलू प्याज लेके दादा ने जो बताया, अभी 10 साल में जो महंगाई थी, तो मान लीजिए अगर मोदी जी की सरकार हट जाती है, दूसरी कांग्रेस की सरकार आ जाती है या विपक्ष की सरकार आ जाती है, तो आपको लगता है कि महंगाई दूर हो पाएगा या जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा? आपको सिर्फ 500 रुपया में गैस दे दिया जाएगा, बाकी आप लोग आप समझिए। नहीं, गैस के लिए तो बात नहीं है, बात है एक जो है, जो भी आएगा, मोदी आए चाहे कांग्रेस, जो भी आएगा तो अच्छा काम करेगा, जिसके लिए अभी सोच समझ के इस साल को 24 को वोट देना होगा। वोट देंगे तो इस साल को सेंट्रल में मोदी जी आएगा। हाँ, तो अभी आप बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, लेकिन आपने कहा कि बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। हाँ, वो तो अगर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर अगर आप मोदी जी को अगर आप वोट देते हैं तो आपको इस बार भरोसा है कि नौकरी मिल जाएगा? तो वही सरकार सोचेंगे। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं ना कि मान लीजिए अगर आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है तो वही सोच समझ के ना वोट दीजिएगा आप। एकदम सही बात, 2024 को आदमी अभी सोच समझ के ही वोट देंगे। अच्छा दादा, अभी जो बताइए, दादा ने जैसे बताया कि 2024 में बच्चे जो इनके हैं वो भी मतलब बीकॉम किए हुए हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आपके बच्चे हैं, आप भी वो बता रहे हैं पढ़े लिखे बीएससी किए हुए हैं, उनके पास भी नौकरी नहीं है। जब आप लोग वोट देने जाइएगा दादा, ठीक है, तो इस बार आपको लगता है कि मान लीजिए अभी 10 साल में बीजेपी की सरकार जो थी नौकरी नहीं दे पाई है, तो कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आती है, तो आप लोग को वो भरोसा कैसे मिलेगा कि मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगा? देखिए, कांग्रेस के ऊपर भरोसा फिर भी है, वो नौकरी देंगे, बच्चे को नौकरी देंगे कांग्रेस, ये पूरी उम्मीद है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस सरकार के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं कि ये हालात को चेंज करेंगे। जब नौकरी होगा तो हालात अपने आप चेंज होंगे, नौकरी होंगे, रोज़गार आएंगे, पैसा आएंगे तो अपने आप हालात चेंज होंगे। लेकिन कांग्रेस ये काम कर सकते हैं। हाँ, तो कांग्रेस के लिए एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए कांग्रेस जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? पहले से उनकी तस्वीर मजबूत हुई है? ये देखिए, राहुल गांधी में क्या है, उसका हिंदी जो ये है इसमें कुछ कमजोरी है। क्या बोलने में कमजोरी है या क्या चीज़ में कमजोरी है? बोलने में कमजोरी है। राहुल गांधी का आपको लगता है कमजोरी लगता है? हाँ, कुछ बोलने में कमजोरी है उसमें। बाकी देखिए, वो लोग तो खानदानी आदमी हैं। नहीं, खानदानी आदमी से आपका क्या फ़ायदा? आपको फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिला, ये बताइए ना। खानदानी सभी, आप भी खानदानी नहीं, आपका खानदानी नहीं है।
खानदानी सभी है यहाँ। अब हम लोग फायदा लेके क्या करेंगे? अब हम लोग का अरे तो टाइम वही तो हम बोल रहे हैं कि आप लोग जब वोट देने जाइएगा तो ये सब मुद्दा है ना, आपका जो फायदा होगा उसको ना वोट दीजिएगा। कि खानदानी देकर तो वोट नहीं दीजिएगा। अगर आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही तो आप जाके किसी को वोट थोड़ी ना टिप दीजिएगा। लेकिन हम जहाँ तक मेरे ख्याल है कि कांग्रेस आने से कुछ हालात बहुत सुधार आए। हालात बहुत सुधरेगा कांग्रेस आने से। दादा आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग राहुल गांधी को भी देखे होंगे, तो राहुल गांधी को एज ए अपोजिशन आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, पहले से कोई अलग कोई दूसरा चीज़ नहीं देखता। राहुल गांधी के लिए मेरा कोई होगा नहीं कुछ। राहुल गांधी जो है वो दिखाने का है, कोई काम का कोई नहीं है। आपको राहुल गांधी वो मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं 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 नहीं, वो अलग राजनीति हम लोग करते हैं, मगर ये साल कांग्रेस नहीं आएंगे, ये बात सही है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी आएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात आम जनता से, जानने की हम लोगों ने ये कोशिश की है कि उनका मन में क्या चल रहा है। 2024 में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को हमारे साथ बात जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दादा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।